डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट्स में आगे के क्वेश्चंस को। लास्ट में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट किस में करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में। यानी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे किसकी मदद से, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। तो यानी हमने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पहले करेंगे, देन हम उसके हाई लेवल क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आगे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेड बाय OA एंड B व्हेन OA इज इक्वल टू I कैप प्लस का 2J कैप प्लस का 3K कैप एंड हमारा OB दिया हुआ है माइनस का 3I कैप माइनस 2J प्लस का K कैप। चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसकी यदि दो वेक्टर हमें गिवन आउट है और कह रहा है कि हमें निकालना है क्या है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल्स का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बताया था 1/2। अगर हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई सपोज हमारा कोई ट्रायंगल, सपोज हम इसी ट्रायंगल्स की बात कर लें, किसकी, इसी, यानी O A एंड B, यानी हम पॉइंट O A एंड B, ठीक है। तो O A एंड B की बात करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो मॉड ऑफ होगा कितना, OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर, क्योंकि साइडें ये क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, आमने सामने की ये साइडें इक्वल होंगी। यानी OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB, ठीक है। दिस इज क्लियर हो गई। यानी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 1/2 OA मल्टीप्लाई OB वेक्टर। यानी हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे OB क्रॉस OA। तो यानी क्या होगा, OB OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर इज इक्वल टू, हम बेटा जब क्रॉस निकालते हैं तो किसका यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, यानी सारणिक का यूज करते हैं। तो बेटा हमारा OA क्या है, I कैप, पहले हम लिखेंगे I J कैप एंड K कैप। अब बेटा हम A1 A2 एंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी क्या आएगा हमारा, I के साथ क्या है 1 है एंड J के साथ हमारा 2 एंड यहाँ पे क्या है A3 की प्लेस में है मेरा 3, यानी हमारा क्या है K के साथ क्या है 3 है, ठीक है। और अब हमारा OB से निकालेंगे, यानी माइनस का 3 क्या आएगा B1 एंड B2 आएगा मेरा माइनस का 2 एंड हमारा क्या आएगा B3 1, ठीक क्लियर। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी क्या आएगा I कैप, ये हमारा फर्स्ट टर्म ड्रॉप हुआ। अब हमारा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी क्या आएगा 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा, माइनस का आएगा कितना 6 आएगा। जब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6। चीज क्लियर हो गई, माइनस J कैप, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब बेटा हमारा ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप हुआ, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी माइनस का 9 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 9, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में हमारा क्या होता है माइनस। चीज क्लियर हो गई, प्लस। अब हमारा K कैप क्या होगा, K कैप होगा मेरा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी क्या होगा -2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, माइनस का 6 आएगा बेटा, तो माइनस का 6 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6। चीज क्लियर। अब बेटा हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ ये होगा मेरे पास 8I कैप माइनस ये होगा मेरा 10J कैप, ये होगा हमारा कितना 4, किसका होगा प्लस का होगा, प्लस का 4K कैप। ये हमारा क्या आ गया, OA क्रॉस OB आ गया। यानी हमें फॉर्मूले में क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ OA क्रॉस OB वेक्टर। यानी हम क्या करेंगे, अब हम इसका मॉड निकालेंगे, यानी हमारे OA क्रॉस OB वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 8I माइनस 10J प्लस 4K। तो यानी हमारा मॉड ऑफ OA वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ OB वेक्टर, ये हमारा क्या आएगा। देखो अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, I कैप
यानी आई कैप के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64। क्या आया? 64 प्लस माइनस 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या आएगा मेरा? 100 प्लस का आएगा, क्योंकि बेटा जब हम 10 का माइनस 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आएगा? प्लस का 10 100 प्लस, अब हम 4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। क्या आएगा बेटा? 16। चीज क्लियर हो गई? यहां तक आपको कोई डाउट्स नहीं। अब बेटा इसको प्लस करें तो यानी हमारा होगा 6 4 10 का 0 1 कैरी गया, यानी हुआ 7 एंड 8 प्लस 100, यानी हमारा आ जाएगा कितना? रूट में 180। क्या आ जाएगा? 180। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हम बात किसकी करेंगे? अब हमारी आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आएगी, तो यानी होगा 1/2 एंड ये हमारी कितनी आई? रूट में 180 आया। कितना आया? रूट में 180 आया। ठीक है, अब हम 180 का बेटा हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं कि हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 9 जा एंड यहां पे आएगा मेरा कितना? 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 is 9 3 1 is 3 and 3 5 is 10 and 5। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हमारा क्या आया? 3 एंड ये हमारा कितना हुआ? 3 5 is 2 5 is 10, सॉरी। ठीक है, यानी आया 6 1/2 6 रूट 5, यानी आएगा मेरा कितना? 3 रूट 5 स्क्वायर यूनिट। दैट इज आंसर। देखिए बेटा हमने रूट भी निकाला तो आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपका डाउट ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो क्वेश्चन को आपको बकायदा फुल सॉल्व होके आपको आंसर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वेक्टर्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कोई हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3 निर्देशांक दिए हुए हैं A, B एंड C एंड कह रहा है कि हमें ट्रायंगल्स का एरिया बताना है बेटा। किसकी मदद से? वेक्टर की मदद से। क्वेश्चंस कैसे करेंगे? क्वेश्चन वैसे करेंगे, यानी हमारा कोई A पॉइंट दिया है 1, 2 एंड B पॉइंट दिया है 2, 3 एंड 5। ठीक है, C पॉइंट दिया है 1, 5, 5। ठीक है, यानी हमारे कोई 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल्स। बेटा हम फिगर पहले आपको समझा देते हैं फिगर मेरा कैसे बनेगा। तो फिगर आपको अगर समझ में आ गया तो यानी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हमारा कोई एक ट्रायंगल है बेटा। क्या है बेटा? ट्रायंगल। तो यानी ये हुआ मेरा कोई A पॉइंट, ये हमारा कोई B पॉइंट हुआ, कोई हमारा ये C पॉइंट हुआ। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारा कहीं पे फिगर बना हुआ बुक में नहीं दिया हुआ है, केवल हमारा ओनली क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो फिगर हमने अपने आप बनाया, यानी हमने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो यानी हमारी ये आपने सामने की साइड इक्वल होंगी। अब हम इससे अगर तुमसे पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बेटा क्या बताओगे? 1/2 तो होगा, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम वेक्टर के फॉर्म में पूछें, यानी हमारा A, B एंड C फॉर्म में पूछें, तो बेटा क्या बताओगे? AB वेक्टर क्रॉस BC AC वेक्टर, यही तो बताओगे। क्योंकि ये बेटा मेरा ये ऐसे वेक्टर एंड ये ऐसे, ये यानी A पॉइंट से हमारा क्या है? B वेक्टर बनना है, A पॉइंट से हमारा C वेक्टर बनना है। तो बेटा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछें तो क्या बताएंगे? 1/2 मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। चीज क्लियर? अब बेटा हम बात करेंगे इसकी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी हमारा A पॉइंट दिया हुआ है, यानी OA वेक्टर दिया हुआ है। जब OA दिया हुआ है तो अगर हम OA वेक्टर आपसे पूछें तो यानी बताएंगे क्या आप? I कैप, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बताएंगे। जब हमारा 1 दिया है, 1 का मल्टीप्लाई I के साथ होगा, I कैप के साथ, तो क्या आएगा? I आएगा। एंड इसी तरह हमारा प्लस होगा J कैप, क्योंकि हमारा J के साथ 1 का मल्टीप्लाई J होगा, प्लस 2K कैप, प्लस
2k कैप। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ऐसे हम क्या निकालेंगे, OB वेक्टर, यानी हम क्या निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर निकालना है, A पॉइंट के, B पॉइंट के एंड C पॉइंट के। यानी OB वेक्टर क्या क्या पोजीशन होगा, 2i कैप प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, एंड OC वेक्टर का बात करें तो क्या आएगा मेरा, i कैप 5j प्लस 5k कैप। यहां तक आपको चीज समझ में आई, यहां तक कोई डाउट। अब हमारा AB वेक्टर चाहिए और AC वेक्टर चाहिए, तो बेटा हम AB वेक्टर निकालेंगे। AB वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। ये आपको चीज क्लियर हो गई, क्योंकि ये आपने क्लास लास्ट में वीडियो में आपने अच्छे से समझा। तो बेटा हम OB वेक्टर की बात करें तो OB वेक्टर आएगा 2i कैप प्लस 3j प्लस 5k। चीज क्लियर हो गई, माइनस लगाएंगे। OA वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब बेटा हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या बन के आएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस का 5k माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस का 2k कैप। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा 2i कैप माइनस होगा कितना होगा, i कैप, यहां होगा मेरा 3 एंड यहां पे होगा 2, यानी क्या आएगा मेरा 2j कैप, यहां पे मेरा क्या होगा 3k कैप। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी बेटा, AB वेक्टर की। किसकी आ गई, AB वेक्टर की। बेटा AB वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। चीज क्लियर। अब हमारा AC वेक्टर पूछ रहा है, तो बेटा हम AC वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो AC वेक्टर होगा हमारा OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। चीज क्लियर हो गई। यानी हम AC वेक्टर की बात करें, AC वेक्टर इज इक्वल टू होगा मेरा OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। बेटा OC वेक्टर जो होगा वो हमारा कितना होगा, i कैप प्लस 5j प्लस 5k माइनस OA वेक्टर की बात करें तो OA वेक्टर हमारा कितना होगा बेटा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो i कैप प्लस 5j प्लस 5k माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस का 2k कैप। यहां तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा मेरा कितना, 0i कैप प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा कितना 4j कैप, क्योंकि बेटा हम माइनस करेंगे 1 तो कितना होगा 4 होगा, प्लस इसमें जब हम माइनस करेंगे कितना होगा 3 आएगा प्लस का k कैप। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये हमारी आगे वैल्यू बेटा AC की। अब हम AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकालेंगे। तो बेटा AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर की बात करें तो हमारा आएगा क्या, इसमें हम लिखेंगे I J एंड K। अब हम AB की वैल्यू क्या है हमारी, I प्लस 2J प्लस 3K, तो यानी हमारा होगा 1 2 एंड 3। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, किससे लिखी हुई है, AB वेक्टर से। अब हम AC वेक्टर से लिखेंगे क्या, 0 4 3। अब बेटा हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा हमारा, i कैप फर्स्ट कॉलम यानी 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस j कैप। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी होगा 3 माइनस 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 0 आएगा प्लस k कैप। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 4 माइनस का 0। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हमारा ये आएगा माइनस का 6i कैप एंड ये होगा माइनस का 3j प्लस का 4k। ये आपको अच्छे से समझ में आया, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स नहीं है बेटा। तो यानी हमारा AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम इसका मॉड निकालेंगे। तो बेटा मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर होगा हमारा क्या, रूट में
अब बेटा हमारा i का जो कंपोनेंट है यानी 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी हम -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे कितना है -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा कितना है 4, कितना है बेटा 4 का स्क्वायर। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, कितना आएगा 36 प्लस आएगा मेरा कितना 9 प्लस आएगा मेरा कितना 16। चीज क्लियर हो गई, आपको इतनी चीज समझ में। अब हम इसमें ये आएगा प्लस कितना आएगा, अब जब हम इसमें प्लस करेंगे 36 प्लस का 16 में 9 प्लस होगा मेरा कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। अब हम इसको जब बेटा प्लस करेंगे रूट का आएगा मेरा 61, क्या आएगा 61। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा हो तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई हमारी ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर मॉड ऑफ की वैल्यू आई कितनी रूट का 61। ठीक है, यानी अब फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा रूट का 61/2 स्क्वायर यूनिट, दैट इज आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है केवल मेरा इसका बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट लिखा हुआ है a वेक्टर इज इक्वल टू यानी 1 2 एंड 3, यानी a का कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड 3 एंड b कोऑर्डिनेट है 2 -1 एंड 4 एंड c कोऑर्डिनेट है 4 5 एंड -1। कह रहा है कि हमें इसकी मदद से हमें किसकी क्रॉस वेक्टर की मदद से हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो हम बेटा कैसे बताएंगे, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन किया हुआ है टू कॉपी वैसे ही होगा, क्वेश्चन मेरा वैसे ही है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या किया दोनों क्वेश्चंस को यानी दोनों पार्ट को सॉल्व करूंगा। यानी हमारा फर्स्ट क्या बनेगा, फिगर बनेगा। फिगर बनाएंगे कैसे, फिगर ये हमने बनाया बेटा, फिगर हमारा क्या है, कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट एंड कोई सी पॉइंट है, यानी हमारे कितने पॉइंट हैं 3 पॉइंट्स दिए हुए यानी ए बी एंड सी, कोई हमारे 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी, किसी ट्रायंगल्स की पॉइंट दिए हुए हैं 3। ठीक है, और हमारा कह रहा है कि ए पॉइंट जो है 1, 2, 3 है, तो अगर हम ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछें तो बेटा क्या बताओगे, ओए वेक्टर। ओए वेक्टर होगा आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप। ठीक है, ये हमारा क्या होगा ओए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसी तरह हम पूछे ओबी का पोजीशन वेक्टर, तो ओबी का पोजीशन वेक्टर होगा 2i - j - 4k प्लस का 4k। ओसी वेक्टर इज इक्वल टू होगा मेरा कितना 4i प्लस 5j प्लस माइनस का k कैप, माइनस का k कैप। चीजें क्लियर हो गई। अब बेटा अगर इसी के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर तुमसे हम एरिया पूछे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बेटा क्या बताओगे, अभी बेटा जो बताया था वही बताओगे, 1/2 क्या बताओगे 1/2 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर, यही तो बेटा हमें क्या बताओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा अब हम ए बी वेक्टर पहले निकालेंगे, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, यानी ओ बी वेक्टर की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 2i - j प्लस 4k। ठीक है, अब हम ओए वेक्टर की वैल्यू पूछे तो माइनस का हमारा ओए वेक्टर क्या दिया हुआ है i कैप प्लस 2j प्लस का 3k। ये आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा मेरा 2i - j प्लस 4k माइनस i कैप माइनस 2j माइनस का 3k। ये चीज क्लियर हो गई। अब बेटा हम क्या करें, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा मेरा i कैप, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3j, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस
प्लस का आएगा मेरा कितना k कैप, क्योंकि बेटा जब हम 4k में 3k माइनस करेंगे कितना आएगा k आएगा 1, यानी 1 आएगा। तो हम क्या है k है मल्टीप्लाई में, तो हमारा क्या हो जाएगा k कैप। चीज क्लियर हो गई। ये हमारी ए बी वेक्टर की वैल्यू हो गई बेटा। इसी तरह निकालेंगे क्या AC वेक्टर, तो AC वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा OC वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। तो यानी OC वेक्टर की वैल्यू हमारी दी हुई है कितनी 4i प्लस 5j माइनस का k कैप, ठीक है माइनस। अब हमारा OA वेक्टर क्या दिया है, OA वेक्टर हमारा दिया हुआ है i कैप प्लस 2j प्लस 3k। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4i प्लस 5j माइनस k माइनस i कैप माइनस का 2j माइनस का 3k। चीज क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई बात नहीं। अब बेटा हम इसको सॉल्व करें, क्या आएगा इसमें माइनस करेंगे आएगा मेरा 3i कैप एंड इसको माइनस करेंगे आएगा कितना प्लस का 2j कैप, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4k कैप। आया कि नहीं आया समझ में? यहां तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अब बेटा हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा AC वेक्टर की। हमें लाना क्या था AB क्रॉस AC वेक्टर लाना था। तो यानी हमारा AB क्रॉस AC वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ AB क्या दिया हुआ है I J एंड K, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3 एंड प्लस का 1। चीज क्लियर हो गई। AC क्या होगा मेरा 3 एंड ये होगा 2 एंड ये होगा मेरा माइनस का 4। यहां तक आपको अच्छे से बात क्लियर होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी क्या आएगा I कैप। अब मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप होगा, यानी क्या आएगा 3 4 जा 12। किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस का 2 माइनस का j कैप। चीज क्लियर हो गई। अब हमारा ये क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 4 1 जा 4 यानी माइनस का 4 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा कितना माइनस का 3। चीज क्लियर हो गई। अब बेटा प्लस का हमारा क्या आएगा k कैप, यानी हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप हो यानी 2 1 जा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आएगा प्लस, क्योंकि माइनस का आएगा कितना 9, जो हम यहां पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। क्या हो जाएगा प्लस का 9। इसको सॉल्व करें तो बेटा हमारा क्या बनेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 10i कैप माइनस माइनस प्लस 7j कैप प्लस यहां पे हमारा कितना आएगा 11k कैप। क्या आएगा 11k कैप, ठीक है। यानी ये चीज समझ में आ गई, AB क्रॉस AC वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आ गई। अब बेटा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हमारा मॉड भी है, तो यानी इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर रूट में। अब हमारा इसमें क्या होता है, जब हम मॉड निकालते हैं तो हमारा जो कंपोनेंट होता है I का उसके साथ वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। तो यानी हम 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, यानी हमारा रूट में क्या आएगा, रूट में आएगा हमारा 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 का स्क्वायर 121, क्या आएगा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा लगभग 100 प्लस 49, यानी हमारा 121 आएगा, यानी इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 50 एंड ये हो जाएगा 70 170 एंड ये आ जाएगा 270। क्या आ जाएगा टोटली आएगा ये हमारा 270, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा 1/2 रूट में हमारा इसकी वैल्यू कितनी है, रूट में 27 0, ठीक है। नीचे समझ में आ गई।
अब बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे यानी क्या आएगा 1/2, जब हम इसका रूट निकालें तो 270, किसका रूट आएगा 2, ये हमारा आ जाएगा 3, रूट में आएगा मेरा 15 टू 30, ठीक है, यानी आएगा हमारा 3 रूट 30। ये हमारा क्या आएगा स्क्वायर यूनिट, दैट इज आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देन हम अगले वीडियो पे आगे की चर्चा करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।